हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। अगर आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैथ्स के बिना इसको आपको क्वालिफाई करना संभव है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैथ्स के बिना आप आरआरबी जेईई सीबीटी 1 को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कंप्लीट प्लान मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी, टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, मैं यही बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सीबीटी 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो 30 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का मैथ्स आता है? 30 मार्क्स का मैथ आता है। 30 मार्क्स की ही साइंस एंड 25 मार्क्स के जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और 15 मार्क्स को कितना अवेयरनेस को दिए जाते हैं। ठीक है, 30 देन 30, तो यहीं से है कि माना जाता है 60% कोर क्या है आपका मैथ्स एंड साइंस है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, 90 मिनट्स मिलते हैं आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। देन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और इसके अलावा ये पेपर जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, आगे देखो, अब मैं बात करती हूँ मैथ्स के सिलेबस की, आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या ज्यादा जरूरी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आगे। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, मैथ्स का सिलेबस है आपका आरआरबी जेईई के लिए, जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, ये अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स। देन आपका नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम के ही सब पार्ट होते हैं। सिस्टम, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ही होता है। ठीक है, और नंबर सिस्टम का ही पार्ट है आपका एलसीएम एचसीएफ, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन भी उसी के अंदर आ जाती हैं, जैसे a + b + c = 0, है ना। तो a की क्यूब, b की क्यूब, ये आपसे इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आगे बात करती हूँ मैं एडवांस मैथ की, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड डीआई पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि आपको इसमें से क्या सबसे पहले पिक करना है, कहां से आपको अपनी तैयारी की शुरुआत करनी है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो देखो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके वो परसेंटेज, ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये चैप्टर इसके, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें नंबर सिस्टम आपको ये पूरा ही पढ़ना है। देन इसमें ज्योमेट्री, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो देखे जाते हैं एग्जाम में। जब 2019 में आपका पेपर हुआ था, उसके 5 साल बाद 2024 में जब पेपर हुआ, तो उसके मुकाबले जो अब अभी एनालिसिस करोगे तो वो किससे करोगे, 2024 के एग्जाम से करोगे, 2019 पे नहीं जाओगे। तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं आपके मैथ्स में। ठीक है, तो उसी को लेके ये मैंने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको सबसे पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन पे ज्यादा पहले ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके 70 to 80 मार्क्स कवर हो जाते हैं, मतलब 24 तक आपके मार्क्स कवर हो जाते हैं। बाकी जो अदर्स में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जो चैप्टर हैं वो हैं, है ना। इनके अलावा और भी पूछ लिया जाता है आपसे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है और इन चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।